हेलो दोस्तों, आज हम सब कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र हिंदी को देखने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसके प्रश्न पर। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें नोट में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार OMR आंसर शीट पर अंकित कीजिए। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। ऐसे ही आपको कम से कम 20 प्रश्न होते हैं ना, इसमें 20 प्रश्न है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको चुनना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो हम सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप लोग अपना आंसर टिक मारिएगा। पेपर पे मारे गए टिक पर आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है नंबर 1 जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। दूसरा प्रश्न है उसने कहा था किस विधा की रचना है। ऑप्शन उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, आलोचना। तीसरा प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ठीक है, ऐसे चौथा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के प्रसिद्ध हैं, गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। पांचवा प्रश्न है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 रसखान किस काल की कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8 महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या लिखा हुआ है, कुछ धुंधला सा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। कुछ गंगा लहरी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 साकेत किस युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रज में बिहारी अबिरही लोग दुखारे में रस है। क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत विच विच छहरत बूंद मीन मुक्तामन मोहत में छंद है। क्वेश्चन नंबर 14 उपसंहार में मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 मीनाक्षी पद में समास है। क्वेश्चन नंबर 16 सिर का तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। विभक्ति पूछा है, विभक्ति था वचन कुछ ऐसे ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 घायल हंस उड़ न पाया वाक्य का भाव वाच्य में परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे कहते हैं। आते हैं अपने खंड ब पर, जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या को करना होता है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे यदि कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हमें नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंत का साथी ढूंढता है, निर्बल बलि का और घोर कबाड़ी का कुछ लिखा हुआ है। तो आप किताब में से देखकर समझ लीजिएगा कि चैप्टर का है। ठीक है, इस पर आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और एक प्रश्न पूछा हुआ है व्यक्ति एक दूसरे को और क्या देखकर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अथवा करके ऐसे ही प्रश्न दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, रोक करके वीडियो को रोक करके। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको ऐसे ही पद दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और इसमें प्रश्न पूछा गया है उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। काव्यांश दिए गए हैं, उसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और सीता जी ने राम से क्या पूछा है बताना है। अथवा वाला प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। इसमें भी क्वेश्चन वही पूछा गया है, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर अधोलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे संस्कृत में दिया हुआ है, आपको इसका क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक, अब आते हैं अथवा करके दिया हुआ है, यहाँ से फोटो साफ है। अथवा करके आपको दिया गया है संस्कृत में, इसका आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, क और ख दो दिया गया है, इसमें से आपको सिर्फ एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 स्वपठित खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखना है। अथवा करके अगर नहीं आ रहा है तो स्वपठित खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्र लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें से आपको 3 लोगों को नाम दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख 2 रचनाओं का उल्लेख करना है, बस 5 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित कवियों में से ऊपर लेखक के नीचे कवि में 3 नाम दिए गए हैं, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंद पंत। वैसे इसमें भी वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। क्या न आया हो। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आया था ना 2, क्वेश्चन नंबर 4 का क और ख,
वैसे ही इसमें से कोई कंठस्थ या एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। क्वेश्चन नंबर 8, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, इसमें से आपको 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 2 के प्रश्न आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, वाराणस्य यंतः विश्वविद्यालय सन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, कुत्र मंगलम भवति। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत केतु कः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 4 है नंगे का पुरुराजः कः आसीत्। वैसे 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और शायद हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हाँ, अंतिम प्रश्न है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको सिर्फ एक विषय पर निबंध लिखना है। नंबर 1, जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण। क्वेश्चन नंबर 2, देश प्रेम। नंबर 3, प्रदूषण की समस्या। नंबर 4, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से प्रश्नों को देखिए, पढ़िए, तैयार कीजिए और पेपर में जाइए अच्छे से लिखिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।